देखिए, जैसा कि आपको विदित है, तो ऑपरेशन साइबर के तहत देवास पुलिस लगातार एक सकारात्मक तरीके से काम कर रही है। करोड़ों की राशि जिले वासियों की जो साइबर फ्रॉड में गई थी, उनको वापस खातों में लौटाया भी गया है। साथ ही डिजिटल अरेस्ट को लेकर भी कोई ऐसा प्रावधान कानून में नहीं होता है। इसके बारे में भी लगातार पुलिस चौपाल के जरिए पुलिस जिले वासियों को अवगत करा रही है। और कई सारे डिजिटल अरेस्ट के प्रयास असफल जिले में हुए भी हैं। इसी अनुक्रम में एक सतवास के व्यक्ति हैं प्रमोद गौर, इनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था, जो इन्होंने इंसिडेंट होने के 3 दिन बाद सतवास पुलिस को इन्फॉर्म किया था, जिसमें इनके द्वारा जो स्टोरी नरेट की गई। प्रमोद गौर एक रिटायर्ड टीचर हैं और रिटायरमेंट के जस्ट बाद इनको जो अमाउंट गवर्नमेंट सर्विस के अलग अलग प्रावधानों का मिलता है, उसकी इन्होंने एफडी करवाई हुई थी और अचानक से उस एफडी को तुड़वा कर करीब 20 लाख की राशि इनके खाते से हस्तांतरित हुई थी। जो घटनाक्रम प्रमोद गौर के द्वारा बताया गया, उसमें ये निकल कर सामने आया कि इनके पास एक वीडियो कॉल आया था, जिसमें सामने वाला व्यक्ति पुलिस यूनिफॉर्म में था और उन्होंने सीनियर पुलिस ऑफिसर का हवाला देते हुए मुंबई से अपना कॉल आना बताया और नरेश गोयल को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इन्वॉल्व होने की धमकी दी और उसके ज़रिए वीडियो कॉल के ज़रिए इनसे बैंक के ट्रांजैक्शंस करवाए, सारी डिटेल्स निकाली और इनके खाते से करीब 20,81,382 रुपए की राशि इन्होंने अलग अलग खातों में हस्तांतरित की। शुरुआत में नरेश गोयल थोड़ा घबराए थे और उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि असली पुलिसकर्मी कोई थे, जिन्होंने इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस के बारे में धमकाया और बाद में बड़ी राशि इनके खातों से ली। लेकिन जब इन्हें बाद में समझ में आया, तो 3 दिन के बाद ये सतवास पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट किए। उक्त गंभीर घटनाक्रम को तत्काल संज्ञान में लिया। हमारी एडिशनल एसपी रूरल सौम्या जैन मैडम के ओवरऑल लीडरशिप में हमने एक सेपरेट टीम गठित की। सतवास पर 302/25 एक अपराध दर्ज किया गया और इस पूरे केस का खुलासा किया गया। लगातार लगभग 30 दिन तक हमारी टीम लगी रही। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर हमने दबिश दी। साइबर सेल की जो हमारी रिपोर्ट थी, एनसीआरबी पोर्टल के माध्यम से हमें जो जानकारी मिली, उसमें जिन जिन खातों में ये पैसा गया था, वो खातों में उनके जो होल्डर्स थे, ऐसे 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें पहला नाम है हर्ष, जो टेलीग्राम पर अपने आप को पीटर बताता है। ऋषिकेश, जो कि महाराष्ट्र सांगली का रहने वाला है। हर्ष इंदौर का रहने वाला है। सुनील, पिता हिम्मत जाधव, ये भी सांगली महाराष्ट्र का रहने वाला है। इन तीनों लड़कों के अकाउंट्स में जो फरियादी है, उससे साइबर फ्रॉड में डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से जो राशि गई थी, वो ट्रांसफर हुई थी। पुलिस ने पहले इन तीनों लोगों को अपनी कस्टडी में लिया, पूछताछ की। पूछताछ के उपरांत ये बात सामने आई कि उक्त तीनों ने म्यूल अकाउंट्स ओपन किए हुए थे और टेलीग्राम पर अलग अलग ग्रुप्स के जरिए ये लोग जुड़े हुए थे, जिसमें कई सारे ऑफर इनको दिए गए थे कि अगर आप अपना अकाउंट यूज़ करते हैं और हमें देते हैं, जिसके माध्यम से हम कुछ ट्रांजेक्शन्स आपके अकाउंट से पास करेंगे, तो उसका एक कमीशन हम आपको देंगे। उस लालच में हर्ष, ऋषिकेश और सुनील आए और इन्होंने अपने अकाउंट्स कुछ दिल्ली के लड़कों को दिए और उन लड़कों ने साइबर फ्रॉड करने के उपरांत इन तीनों लड़कों के अकाउंट में साइबर फ्रॉड की राशि ट्रांसफ़र की। बाद में हर्ष, ऋषिकेश और सुनील समय समय पर दिल्ली बुलाया जाता था और इनके अकाउंट में फ्रॉड के माध्यम से जो राशि आती थी, उसको कैश विड्रॉ करके इनका कमीशन इनको दे दिया जाता था। इस प्रकार से एक दूसरी लेयर निकल कर आई सामने, जो कि इन तीनों लड़कों के हैंडलर्स थे, जो दिल्ली बेस्ड थे। तो हर्ष, ऋषिकेश और सुनील से पूछताछ के उपरांत पुलिस आगे बढ़ी और सोमेश्वर, जो कि अपने आप को टेलीग्राम पर सैम लिखता है, ये साउथ दिल्ली का रहने वाला है। इसी प्रकार संजय, जो कि अपने आप को वैम्पायर नाम से एक उसकी टेलीग्राम पर आईडी बनी हुई है, जो कि गाजियाबाद का रहने वाला है। और साथ ही गौरव, जो कि मूलतः नीमच का रहने वाला है। इन 3 लोगों को पुलिस ने इनकी पूछताछ दिल्ली में जाकर की और जब इनकी संलिप्तता इस प्रकरण में पाई गई, तो उन 3 लोगों को भी पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में लिया। इस प्रकार से पूरे ओवरऑल केस में जो 20 लाख का डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी हुई थी, उस ठगी में पुलिस ने प्रथम लेयर, जिनके अकाउंट में पैसा गया था, ऐसे 3 लोगों को, और द्वितीय लेयर, जो कि इनके हैंडलर थे, ऐसे 3 लोगों को, कुल 6 लोगों को पुलिस ने अभी गिरफ्तार किया है। एनसीआरबी पोर्टल के माध्यम से जो 20 लाख की राशि थी, उसमें करीब 12 लाख की राशि पुलिस ने सुरक्षित करवा ली, जो कि आने वाले समय में फरियादी को वापस लौटाई जाएगी।
इन 6 लोगों की गिरफ्तारी के पश्चात पुलिस रिमांड पर लेकर इनसे आगे पूछताछ की जा रही है। अभी इस गिरोह में आगे की और भी लेयर का खुलासा होना शेष है, जिसको हम इन्वेस्टिगेशन में लिए हुए हैं। आगे भी जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और जो बचा हुआ पैसा है वो भी फरियादी के अकाउंट में वापस करवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इस पूरे प्रकरण में देवास पुलिस की ओर से हम 2 अपील करना चाहते हैं। पहला, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर वीडियो कॉल के माध्यम से कोई व्यक्ति पुलिस की यूनिफॉर्म में आपको किसी भी प्रकार का भय दिखाकर आपके बैंक अकाउंट के डिटेल्स मांगता है या फिर पैसा ट्रांसफ़र करने की बात कहता है, वो एक फ्रॉड है। आपको तत्काल उस कॉल को कट करना चाहिए और पुलिस को उसकी सूचना देना चाहिए। दूसरा, अगर आपको कोई इस प्रकार का लालच देता है कि आप हमें अपनी बैंक अकाउंट डिटेल दीजिए और आपके अकाउंट में हम कुछ राशि ट्रांसफ़र करेंगे और उसको हम यूज़ करेंगे और उस ट्रांसफ़र करने के नाम पर हम आपको कुछ कमीशन देंगे, तो वो भी एक संगठित साइबर फ्रॉड गिरोह हो सकता है। अगर इस प्रकार का कोई लालच देता है तो कृपया करके उस लालच में नहीं आए, क्योंकि कुछ प्रतिशत के कमीशन के चक्कर में आप बेहद संगीन किसी अपराध के भागीदार बन सकते हैं। तो इसलिए आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है और अगर ऐसी कोई लालच आपको देता है तो उसको भी आप तत्काल पुलिस को सूचना दें। पुलिस को सूचना देना बेहद आसान है। 1930 के माध्यम से आप किसी भी साइबर फ्रॉड प्रयास की सूचना पुलिस को दे सकते हैं, जिस पर देवास की साइबर सेल काफ़ी एक्टिव है। आप कोई भी कॉल जब भी करेंगे 1930 पर, निश्चित तौर पर साइबर सेल से कोई न कोई व्यक्ति जिम्मेदारी से आपसे बात करेगा। सर विदेशी लोग शामिल हैं क्या सर?